हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। क्या लेवल रहेंगे मंडे को, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ये कैसे काम करेंगी और इनके क्या लेवल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर आप देखोगे इसका टाइम फ्रेम लगाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम पहले इसे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुई है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुई है। ये पॉइंट हो गया हमारा पहला, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ये बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में आपको, सेकंड पॉइंट में कुछ खास नहीं। सेकंड पॉइंट में ये है कि बैंक निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नीचे है। बैंक निफ्टी अगर अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नीचे है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये काम आएगा आगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो निफ्टी का चार्ट ये हमने डेली पे देख लिया। अब हम देखते हैं इसे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आज मार्केट खुलने के बाद एक सेलिंग कैंडल बनी, उसके बाद ये साइडवेज में पूरा टाइम इसने साइडवेज में निकाल दिया, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो भी यहाँ से ये बाइंग थी ये काफ़ी अच्छी है, और लेकिन ये हल्की सी एक कैंडल ने एक सेलिंग का, और इसने ना इसका 50% के अराउंड गई और उसके बाद फिर ये नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, मतलब बाइंग की साइड नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कल मूव दिया है उस हिसाब से अब इसे थोड़ा बहुत और दिखाना चाहिए था, बट नहीं दिखाया। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसे थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, नीचे करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद इसे ऊपर निकलना चाहिए। बट इसने ऊपर नहीं ना जाके ये नीचे की तरफ करेक्ट हो रही है। तो इसका ये मोटा मोटा अगर व्यू रखेंगे तो इसका मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ये बनता है कि अब इसमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढें, अब बस वेट करें कि कोई करेक्शन आती है, उसके बाद हम बाइंग बाइंग के लिए फाइंड आउट करेंगे कोई मिलता है कि नहीं। तो इसमें मैं ऊपर का आपको लेवल बता देता हूँ। ये 25,000 450 का एरिया मैक्सिमम ये ऊपर तक जा सकती है, ये तक 25,000 450 तक का एरिया। उसके बाद ये कहीं ना कहीं नीचे करेक्ट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है इसमें कि ये नीचे करेक्ट हो, उसके बाद कोई अपसाइड का मूव दोबारा दिखाए। तो अभी हम इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो अभी हम वेट करेंगे, और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि ये नीचे नीचे 25,200 मतलब 100-150 पॉइंट की करेक्शन आए नीचे, उसके बाद ऊपर जाए। लेकिन 100-200 पॉइंट की करेक्शन आने का मतलब ये नहीं कि 100-200 की पॉइंट करेक्शन आ गई और आप उसके बाद तुरंत ही बाइंग साइड की ट्रेड देखने लगो, ऐसा भी नहीं। वो 100-200 पॉइंट की करेक्शन आने के बाद मार्केट क्या क्रिएट करती है नीचे, कोई कुछ दिखाती है, किस टाइप की कैंडल क्रिएट करती है, या किस टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है। चार्ट पैटर्न जिस टाइप का बनेगा, चार्ट पैटर्न जिस टाइप का बनेगा हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो हमें वेट करना है मेजरली। अब हम बाइंग साइड की तरफ इतना एग्रेसिव होकर बाइंग भी नहीं करेंगे, और हम वेट करेंगे कि कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, उसके बाद हम देखेंगे। तो ऊपर का लेवल मैंने बता दिया 25,450, और नीचे के लिए कम से कम 100-200 पॉइंट की करेक्शन आनी चाहिए, उसके बाद ही हम बाइंग की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम बाइंग नहीं जाएंगे। अगर ऊपर जारी भी है तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरा व्यू यही है कि थोड़ी बहुत करेक्ट हो, 100-150 पॉइंट की करेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद उसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो होगी हमारी निफ्टी की बात। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो बैंक निफ्टी को चार्ट को मैंने जैसा कि आपको बता दिया था, ये अपने ऑल टाइम हाई के नीचे है, ठीक है, पर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई अराउंड ये बन रहा है 53,500 के घरों तक का, ठीक है। 400-500 का जो एरिया बन रहा है वो है। तो लोग क्या सोचेंगे कि निफ्टी तो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, बट बैंक निफ्टी है वो नीचे है। तो लोग वह क्या करेंगे कि अब बैंक निफ्टी में बाइंग बाइंग फाइंड आउट करेंगे, कहेंगे कि अब ये भी ब्रेक करेगी अपना ऑल टाइम हाई। लेकिन ये कभी कदार होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि आप ये नीचे इंडेक्स डला है तो वो वाला अब निफ्टी को, अब आप ये ऐसा करके सोचो कि अब हम बैंक निफ्टी में बाइंग ढूंढते हैं क्योंकि निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है। तो ये मेजरली पॉइंट है ये, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी ऐसी ही रहेगी, तो मार्केट सबको पैसा तो इतनी आसानी से नहीं देता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ना कि ये सोच के आप ट्रेड करने लगो कि ये तो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे कम से कम 2,000 पॉइंट नीचे पड़ी हुई है, तो हम इसे ट्रेड कर लेते हैं, ये दो कम से कम 2,000 नहीं तो 1,000 पॉइंट तो ऊपर जाएगी। मगर ऐसे दिमाग में हमें नहीं बैठाना चाहिए। तो ये हमें मेजरली ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने बताती है आपको एक वैलिड पॉइंट। अब हम देखते हैं इसमें 15 मिनट के चार्ट को, हम देखते हैं कि इसमें क्या रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट देखिए, ये देखिए बाइंग देखिए, इसे बाइंग कहते हैं। मैंने 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 थर्सडे के वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को क्या रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने जैसा कि बताया था, ये देखिए सेलिंग प्रेशर, ये साइडवेज मेरी, फिर ये देखिए मैंने ये बोला था मैंने आपसे काफ़ी तेज़ी से निकाली, वही काम किया इसने सेम। आपको अगर वैसा लगता है तो मैंने पिछला वीडियो, आप थर्सडे वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकायदा बताया है। तो ये तो हो गया। अब ये देखिए ये बाइंग प्रेशर आया,
ये बाइंग दिख रही है इसमें काफ़ी थी। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, आपको यहाँ पे कोई बाइंग दिख रही है इतनी थी इसकी। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसे, इसमें आपको कोई बाइंग दिख रही है, आपको लगता है कि ये कोई बाइंग प्रेशर है इसमें। अब ये मतलब बाइंग साइड का मूवमेंट स्लो हो गया है, बाइंग साइड का मूवमेंट स्लो हो गया, तो इसका मतलब है कि बाइंग साइड कम हो गई, तो अब सेलिंग साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो इसमें भी ये क्या है, इसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्सिमम ये रहा 52,000, ये एक साइकोलॉजी नंबर भी है। मैक्सिमम इसे ब्रेकआउट करने के बाद इसे ब्रेकआउट फेल कर दे, उसके बाद ये नीचे मार जाए। तो मतलब मेरा करेंट इसमें भी मेरा यही व्यू है कि जब तक कि कोई अब आपको कोई करेक्शन ना दिखे। मैं इस करेक्शन के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। जिस तरह यहाँ सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा था, सेम उसी तरह यहाँ बाइंग प्रेशर भी कम हो गया है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, मैं इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम इसमें भी, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर इसमें कम से कम ये जो भी इसका ये ऊपर अप साइड का मूव है, कम से कम इसे यहाँ तक तो करेक्ट करना चाहिए। मतलब 51,500, कम से कम 300 पॉइंट की मिनिमम करेक्शन आनी चाहिए, थोड़ी बहुत नीचे की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे, बाकी जब नीचे आने के बाद ये क्या शो करता है, उसके बाद हम कोई अगली ट्रेड के प्लान करेंगे। अभी तो हम इतना एग्रेसिव होकर बाइंग साइड तो नहीं जाएंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी बाइंग साइड की तरफ ना सेलिंग साइड की तरफ इतना एग्रेसिव होकर नहीं करना चाहिए। जब तक हमें कोई चार्ट में नहीं दिखता है तब तक हमें वेट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा हमें होल्ड करना चाहिए। अभी ट्रेडिंग और जो भी हम करते हैं उससे मतलब मार्केट को जब तक हमें कोई अच्छे लेवल ना क्रिएट हो जाए, जब तक हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक मेजर पॉइंट बताया है, उसे भूलना मत कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के नीचे है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो लोगों की साइकोलॉजी होगी कि बैंक निफ्टी में हम बाइंग ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट कभी उन लोगों को पैसा नहीं दिखती जिन्हें सब कुछ दिख रहा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, इस पॉइंट को ध्यान में रखें, ये पॉइंट काफ़ी काम का पॉइंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।